हेलो गाइस। तो कहानी की शुरुआत में हमारे मेल लीड बैरन को देखते हैं, जो कि बहुत साल बाद वापस अपने कंट्री आया था अपने पापा का बिजनेस संभालने। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि बैरन ग्रुप के बाहर मीडिया का झंझट लगा होता है। रिपोर्टर्स चिल्लाकर पूछते हैं कि मिस्टर बैरन कब आएंगे, क्या आप शादी करके बैरन फैमिली को बच्चा देने आए हैं। ये सब दूर से एक लड़की देख रही थी जिसके हाथ में बैरन की फोटो थी। तो बैरन अपने असिस्टेंट को आगे कर देता है, जो मीडिया को बताता है कि बॉस यहाँ सिर्फ बैरन ग्रुप संभालने आया है, शादी की अफवाहें सिर्फ अफवाहें ही हैं। और फिर वो अनाउंस करता है कि कोई भी समृद्ध और फर्टाइल लड़की अगर मिस्टर बैरन के लिए बच्चा पैदा करे तो उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। बैरन गुस्से से बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम। तभी भीड़ में से एक छोटी लड़की भागकर आती है और बोलती है कि पापा फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। लोग हैरान होकर बोलते हैं कि पापा मिस्टर बैरन की बेटी। बैरन उसे घूर कर बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम गलत आदमी के पास आ गई हो। जॉय रोते हुए बोलती है कि माँ ने कहा कि आप मेरे पापा हो, ये आपकी कॉलेज की फोटो है। बैरन फोटो लेकर बोलता है कि तुम्हारी माँ ने फोटो चुराई है और मुझे बदनाम करने भेजा है, तुरंत यहाँ से चली जाओ। जॉय रूठ कर बोलती है कि माँ चोर नहीं है और मैं झूठी नहीं हूँ, और अपने बाल देखकर बोलती है कि आप चेक कर लो। लेकिन बैरन उसे इग्नोर करके चला जाता है। जिसके बाद असिस्टेंट जॉय से पूछता है कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तो क्या तुम सच में टेस्ट करवाना चाहती हो। तो वो फौरन से हाँ बोलती है। जिसके बाद जेल में जॉय अपनी माँ से मिलती है और बोलती है कि पापा मुझे झूठी बोलते हैं, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते। लिंडा अपने आंसू पोंछकर बोलती है कि वो जानते ही नहीं हैं कि तुम उनकी बेटी हो, जब उन्हें पता चलेगा तो सबसे ज्यादा सिर्फ तुमसे ही प्यार करेंगे। जॉय बोलती है कि मैं फिर उनसे मिलने जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि वो आपसे मिलने आए। लिंडा चिंता से बोलती है कि मेरे बारे में कुछ भी मत कहना, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम सेफ रहो। वैसे भी तुम्हारे पापा बहुत पुअर हैं, तो वो मेरी हेल्प नहीं कर सकते। जॉय सोचती है कि माँ को तो पता ही नहीं है कि पापा अब एक सुपर बिग बॉस बन गए हैं, क्या उन्हें बताना चाहिए ये बात। फिर हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंडा के पापा के दोस्त मिस्टर एबेल और उनकी बेटी विवी लिंडा को धमकी देते हैं कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड बैरन को अपने पापा की तरह मरता नहीं देखना चाहती तो वो उन्हें उसके पापा की कंपनी दे दे। इसीलिए लिंडा बैरन से जानबूझकर लड़ाई करती है और ब्रेकअप करती है ताकि वो लोग बैरन को नुकसान ना पहुंचा सकें। लेकिन इससे बैरन उससे नफरत करने लगता है। प्रेजेंट में बैरन को भी पास्ट का सीन याद आता है और वो सपने में चिल्लाने लगता है और उठकर बैठ जाता है। तभी उसके मॉम और पापा आते हैं और बोलते हैं कि एक लड़की आई थी, कह रही थी कि वो तुम्हारी बेटी है, कहाँ है वो। बैरन शॉक्ड होता है तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने उसे वापस भेज दिया। मॉम ये सुनकर शॉक्ड होकर बोलती हैं कि तुमने उसे भेज दिया। बैरन बस इतना बोलता है कि मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, अगर कुछ और नहीं है तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, और फिर वो चला जाता है। जिसके बाद वो लोग असिस्टेंट पर गुस्सा करते हैं कि बैरन तो पागल है, लेकिन तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो जो उस लड़की को जाने दे दिया। हमारे 9 पुश्तों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी के बच्चे ना हो, लेकिन ब्रेकअप के बाद बैरन ने आज तक किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा, शायद वो बच्ची हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। तो असिस्टेंट उन्हें शांत करता है और बोलता है कि मेरे पास उसके हेयर हैं, और वो जल्दी से बैरन के बाल को भी सोफे से उठाता है डीएनए टेस्ट के लिए। यहाँ जॉय अपने घर आती है और फ्रिज में से खाना निकाल कर खाने लगती है, लेकिन वो गलती से गिर जाता है, इसीलिए वो साफ करने लगती है। तभी वहाँ पर वो विलेन अंकल मिस्टर एबल और उनकी बेटी आते हैं और वो जॉय पर गुस्सा करते हैं। तो विवी बोलती है कि ये एक छोटी सी बच्ची है, आप रुकिए मैं बात करती हूँ। तो वो जॉय से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम ने एक सीक्रेट की कहाँ पर रखी है। तो जॉय उन्हें टेबल पर रखी की दिखाती है, लेकिन अंकल बोलते हैं कि ये वो की नहीं है। इसीलिए विवी फिर से जॉय से पूछने लगती है, तो जॉय कुछ भी नहीं बताती। इसीलिए विवी को गुस्सा आता है और बोलती है कि उस लॉकर में इतनी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी छुपी है, अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं बताया तो किसे बताया है, क्या तुम हमें पागल बना रही हो। तो जॉय बोलती है कि वो मेरे ग्रैंडपा की मेहनत है, तो तुम्हारा कोई भी हक नहीं है उस पर। जिससे विवी और उसके पापा को गुस्सा आ जाता है और वो जॉय को थप्पड़ मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैरन अपने पेरेंट्स से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग अपसेट बैठे हुए होते हैं। तभी
असिस्टेंट चिल्लाते हुए आता है कि वो बच्ची तुम्हारी है, जिस पर बैरन बोलता है कि ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। तो असिस्टेंट क्लियरली बताता है, लेकिन बैरन मजाक समझता है उसे। लेकिन उसे फिर लिंडा के साथ अपने रिलेशनशिप की याद आती है और वो रिपोर्ट्स देखता है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी ग्रैंड डॉटर है और वो लोग उन्हें ढूंढने को बोलते हैं। यहाँ पर मिस्टर एबल और विवी लिंडा का पूरा घर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए विवी फिर से जॉय से प्यार से पूछने की ट्राई करती है, लेकिन जॉय बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे और मेरी मॉम को जाने दो। तो विवी को गुस्सा आता है, तो जॉय भी लड़ने लगती है कि तुम मेरी मॉम को मारना चाहती हो, जिससे विवी उसे थप्पड़ मार देती है कि क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी मॉम की जान भी लेना चाहूँ तो, वैसे भी वो कंपनी हमारी है। तो जॉय रोने लगती है, जिससे विवी गुस्से से लिंडा की फोटो भी तोड़ देती है, जिसमें से वही की निकलती है। तो अंकल उसे पहचान लेते हैं, लेकिन जॉय उसे उठा लेती है और देने से मना करती है। तभी यहाँ नीचे बैरन अपने पेरेंट्स के साथ लिंडा के घर के नीचे आता है और उसकी मॉम तो एक्साइटेड होकर भागने लगती हैं। यहाँ ऊपर विवी जबरदस्ती की लेने की कोशिश करती है, तो जॉय को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है, जिससे विवी डर जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि जाने दो, अच्छा हुआ कि मर गई, क्योंकि हमें बस चाबी चाहिए थी जो हमें मिल गई है। और वो जॉय को मारने वाले थे कि तभी वहाँ पर बैरन आता है और गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। बैरन जॉय की हालत देखकर मिस्टर एबल को थप्पड़ मारता है और जॉय को उठा लेता है, जिसके सर से खून निकलने लगा था। तो जॉय होश में आकर बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। तो बैरन बोलता है कि मैं जानता हूँ। अंकल उसे की मांगने लगते हैं, तो जॉय मना करती है कि ये ग्रैंडपा ने मेरी माँ को दी थी, इसीलिए मैं ये किसी को भी नहीं दूंगी। जिस पर बैरन बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं देनी है तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। तो अंकल गुस्सा करने लगते हैं कि तुम कौन होते हो हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले। जिसके बाद विवी भी धमकाने लगती है कि हम एबेल ग्रुप के ऑनर हैं, तुम हमसे लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो बैरन बोलता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम मेरी बेटी को कुछ भी बिगाड़ पाओ, और असिस्टेंट को ऑर्डर देकर चला जाता है। तो बैरन की मॉम भी उन लोगों पर गुस्सा करने लगती हैं। गार्ड्स उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं, जिसके बाद वो सब जॉय को हॉस्पिटल लेकर आते हैं और उसकी पट्टी करते हैं। तो डॉक्टर चेक करके बोलते हैं कि इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि इसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। और फिर वो चले जाते हैं। तो सबको जॉय के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन बैरन जॉय की हालत के लिए लिंडा को जिम्मेदार मानकर गुस्सा करने लगता है और जॉय से बोलता है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारा ध्यान नहीं रखती थी। तो जॉय बोलती है कि उसकी मॉम उसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बैरन चिढ़कर बोलता है कि अगर उसने ध्यान रखा होता तो तुम इस हालत में नहीं होती, और गुस्से से बोलता है कि आज के बाद तुम अपने मॉम के बारे में कुछ भी नहीं सोचोगी और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो जॉय को बुरा लगता है और वो सोचती है कि मैं पापा को कैसे बताऊं कि मॉम परेशानी में है, जब वो उनसे इतनी नफरत करते हैं। इसीलिए वो बैरन को कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद बैरन के पापा उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें बच्चों से बात करना भी नहीं आता है, और वो प्यार से जॉय के साथ बात करते हैं और उसे घर चलने को बोलते हैं। तो वो मान जाती है और बोलती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको सारे पैसे वापस कर दूंगी, जिससे वो लोग शॉक्ड होते हैं। और बैरन के पापा बोलते हैं कि हमारे पास जो है सब कुछ तुम्हारा है, और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो बैरन खुद ही अपने बेटी को उठाता है, तो सब उसे घूर कर देखने लगते हैं और उसकी मॉम बोलती है कि अभी तो तुम उस पर गुस्सा कर रहे थे, अब शांत कैसे हो गए। नेक्स्ट सीन में सब घर आते हैं, तो जॉय का अच्छे से वेलकम करते हैं। जैसे ही सब लोग हॉस्पिटल से वापस बैरन मेंशन पहुंचते हैं, तो बैरन की मॉम एक्साइटेड होकर कहती हैं कि जल्दी से मेरी स्वीट हार्ट के लिए गिफ्ट्स लेकर आओ। बैरन थोड़ा ऑकवर्ड सा मुस्कुराते हुए जॉय के पास आता है और कहता है कि पापा को नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसीलिए सब कुछ ले लिया, तुम देख लो, अगर कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना। जॉय उसके चेहरे को देखती है, फिर सोचती है कि मॉम सही कहती थी, पापा सच में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या अगर मैं उन्हें माँ को बचाने को कहूँगी क्या वो मान जाएंगे? बैरन जॉय की तरफ झुककर पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? जॉय थोड़ा सा हिचकिचाकर कहती है कि मुझे पसंद आया, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है कि माँ ने कहा था कि उनके बारे में पापा के सामने कुछ भी नहीं कहना, तो मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए। तभी एक सर्वेंट आकर इन्फॉर्म करता है कि मैडम और सर लंच तैयार है। बैरन की मॉम प्यार से जॉय का हाथ पकड़कर कहती हैं कि चलो मेरी स्वीट हार्ट, चलो लंच करते हैं। लंच टेबल पर बैठते ही बैरन कहता है कि कल से जॉय के लिए बेस्ट नैनी और न्यूट्रिशनिस्ट का अरेंज करूंगा।
लूंगा, हर एक जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। बैरन की मॉम उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। सबसे बेस्ट ले आओ, पैसे की चिंता मत करो, मेरी पोती को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट बोलता है कि डोंट वरी मैडम, मैं देख लूंगा, हमारी लिटिल प्रिंसेस बेस्टेस्ट डिजर्व करती है। जॉय चुपचाप बैठी होती है और वो खाना देखकर उसे माँ की याद आने लगती है। वो सोचती है कि माँ को स्टर फ्राइड मीट बहुत ही पसंद है, काश मैं उनके लिए ये ले जा सकती। वो थोड़ा हिचकिचाकर बैरन की तरफ देखती है और पूछती है कि पापा, क्या हम कुछ बचा हुआ खाना पैक कर सकते हैं? मैं माँ को देना चाहती हूँ। एकदम से टेबल पर एक सन्नाटा सा छा जाता है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। बैरन थोड़ा रुककर कहता है कि पैक करवा लो, आज के बाद उसके बारे में जो भी फैसला करना हो वो खुद लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर बैरन सर्वेंट को बुलाता है, स्टीवर्ड जरा इधर आना, और सबसे कहता है कि तुम लोग लंच कंटिन्यू करो, मुझे थोड़ा काम है, कंपनी का मैटर है, मैं निकलता हूँ। असिस्टेंट तुरंत उठता है और बोलता है कि मैं बॉस के साथ चलता हूँ। जॉय अपने पापा से पूछती है कि क्या आपको और खाना है, तो वो मना करते हैं और उसके जाने के बाद बैरन के पापा कहते हैं कि ये तो नेचुरल है एक बच्चे के लिए अपनी माँ के बारे में सोचना, लेकिन बैरन तो बहुत ही जिद्दी है। इतने सालों बाद भी उसने वही गुस्सा संभाल कर रखा है। बैरन की मॉम कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही बैरन को मजबूर किया था कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाए और खुद से पैसे कमाए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो आज बैरन और लिंडा की कहानी अलग होती। बैरन के पापा कहते हैं कि लिंडा की स्नोबिशनेस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो मुझे ब्लेम मत करो, लेकिन फिर बोलते हैं कि लिंडा ने जॉय जैसे अच्छे संस्कारी बच्ची को पाला है, उसका कैरेक्टर इतना बुरा भी नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद सर्वेंट जॉय को गाड़ी में बिठा देता है तो बैरन उनका पीछा करने को बोलता है क्योंकि जॉय अपनी मॉम से मिलने जा रही थी। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये तो कंपनी का रास्ता नहीं लग रहा। बैरन गुस्से में कहता है कि चुप रहो, लेकिन असिस्टेंट टॉन्ट मारता है कि आप ही कह रहे थे ना कि जॉय को उसकी माँ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मुझे लगा कि तुम्हारा दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, आप क्या स्टॉकर बन गए हो। बैरन असिस्टेंट से कहता है कि एक और लफ्ज बोला तो सीधा कार से बाहर निकाल दूंगा। असिस्टेंट चुप हो जाता है तो बैरन कहता है कि जॉय को फॉलो करो। अब नेक्स्ट सीन में हमें जेल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जॉय जेल के बाहर एक आंटी से मिलती है और उन्हें हेलो करती है। वो आंटी पूछती है कि जॉय तुम्हें चोट कैसे लगी। जॉय कहती है कि मैं ठीक हूँ आंटी, प्लीज मॉम को मत बताना, ये उनके लिए है, पापा की फैमिली से, उन्हें दे देना ये। आंटी इमोशनल होकर कहती है कि तुमने अपने पापा को ढूंढ लिया। जॉय हाँ में कहती है कि हाँ, मैंने पापा और ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा और अंकल सब मेरे साथ हैं और मैंने सब चीजें संभाल कर रखी हैं जो मॉम ने कहा था कि प्रोटेक्ट करनी है। आंटी कहती है कि जॉय तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारी मॉम ये सुन के बहुत ही खुश हो जाएंगी। जॉय कहती है कि प्लीज उन्हें कहना कि मेरा इंतजार करें, मैं पापा को मना लूंगी उनकी मदद के लिए। तभी पीछे से बैरन आता है। बैरन गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जॉय शॉक्ड होकर कहती है कि पापा आप यहाँ पर। आंटी बैरन से कहती हैं कि क्या आप जॉय के पापा हो, अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं जॉय की मॉम की फ्रेंड हूँ, हमेशा जॉय का ध्यान रखती हूँ। जॉय आंटी को कुछ भी बोलने से रोक देती है और कहती है कि आंटी को स्टर फ्राइड मीट बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैं उनके लिए लेकर आई थी। तो आंटी कहती है कि जॉय सही कह रही है। बैरन को डाउट होता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि उसकी मॉम के पास कोई फ्रेंड जेल में काम करती है। तो आंटी बोलती हैं कि आपको सब कुछ नहीं पता। बैरन जॉय को लेकर आंटी से कहता है कि लिंडा को कहना कि दूसरों के भरोसे पर बच्ची को छोड़ देना बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल सी बात है। अब मैं जॉय की कस्टडी ले रहा हूँ, अगर उसे मिलना है तो मुझसे मिलने आए, और जाने लगता है। तो असिस्टेंट कहता है कि आप जॉय की मॉम से मिलना चाहते हो या उससे दूर रखना चाहते हो। जिसके बाद जॉय पूछती है कि पापा अगर मैं मॉम से मिलती हूँ तो आप नाराज होंगे क्या। बैरन कहता है कि वो तुम्हारी मॉम है, मिलना चाहती हो तो मिल लो। जॉय पूछती है कि अगर मॉम डेंजर में हो तो क्या आप उनकी मदद करेंगे। तो बैरन मना करता है कि अगर वो डेंजर में भी है तो उसकी रक्षा करना मेरा काम नहीं है। जॉय सॉफ्टली बोलती है कि पापा क्या आप अब भी मॉम से प्यार करते हो। बैरन बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मॉम के बारे में मुझसे बात मत करो। तो जॉय बोलती है कि मुझे सिर्फ पूछना था, दूसरे बच्चे अपने मॉम डैड के साथ रहते हैं, मैं भी चाहती हूँ। तो बैरन उसे हक करके सोचता है कि तुम्हारी मॉम ही मेरी जिंदगी में एक ही लड़की थी जिससे मैंने कभी प्यार किया था, लेकिन वही मुझसे प्यार नहीं करती। लिंडा जेल में सोचती है कि ये तो बैरन का फेवरेट स्टर फ्राइड मीट है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिंडा को बैरन
को प्रोटेक्ट करना था। इसीलिए जब बैरन बोलता है कि लिंडा, मैंने तुम्हारे लिए स्पाइसी स्टर फ्राई बनाया है, टेस्ट करो इसे, तो लिंडा बोलती है कि बैरन, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। बैरन बोलता है कि क्या मैंने शादी की बात करके तुम्हें परेशान कर दिया है? लिंडा बोलती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम मेरी फैमिली के लेवल के नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मजे ले रही थी, अब बोर हो गई हूँ। बैरन बोलता है कि क्या तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, मैं हेल्प कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर लॉसन आता है तो लिंडा बोलती है कि मैं अब मिस्टर लॉसन के साथ हूँ, तुम तो एक लूजर हो, और उसके टिफिन गिराकर जानबूझकर उसे हर्ट करके चली जाती है और जाकर लॉसन को किस करती है। बैरन गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये सब याद करके वो बहुत ज्यादा रोती है। यहाँ बैरन जॉय को सुलाता है और सोचता है कि अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो हमारी बेटी दोनों के साथ बड़ी होती, मैं अपनी बेटी को सब कुछ दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉय ऑफिस में बैरन के लिए केक लेकर आती है तो बैरन बोलता है कि तुम सिर्फ मुझे केक देने आई हो। तो जॉय बोलती है कि पापा बहुत ही हार्डवर्क करते हैं, उन्हें मैं मसाज भी दूंगी। बैरन बोलता है कि क्या तुमने कुछ गलत किया है? जॉय बोलती है कि पापा आज आप बहुत खुश हो, क्या आप मेरी मॉम की स्टोरी सुनेंगे? बैरन बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है क्या, अब क्या चाहिए उसे? जॉय बोलती है कि मॉम मुझसे कुछ भी नहीं चाहती हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ प्यार दिया है। बैरन बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दूसरों को खुश करने के लिए बनाया है, वो मॉम के लायक नहीं है। जॉय गुस्से में बोलती है कि मेरी मॉम के बारे में ऐसा मत बोलो, वरना मैं आपको पापा नहीं बोलूंगी। बैरन बोलता है कि क्या कहा तुमने? जॉय कहती है कि मैं आपको पापा नहीं बोलूंगी। जॉय रो पड़ती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है कि अगर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ये देख लेंगे तो मुझे मार डालेंगे। जॉय बोलती है कि पापा मॉम को भी ऐसे ही बुली करते हैं जैसे बुरे लोग करते हैं, मुझे मॉम के पास जाना है। बैरन बोलता है कि ठीक है, बताओ तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? जॉय बोलती है कि मॉम जेल में है। बैरन शॉक्ड होकर बोलता है कि क्या कहा तुमने? जॉय बोलती है कि मॉम पर झूठा इल्जाम लगा है और मैं जेल में ही पैदा हुई थी, मॉम ने बहुत स्ट्रगल किया है। ये सुनकर बैरन को बहुत ही बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंडा पास्ट का सीन याद करने लगती है जब लॉसन ने उसके साथ बदतमीजी की थी, तो उसी चक्कर में गलती से उसके हाथों से लॉसन का मर्डर हो गया था, जिसे विवी ने चिल्ला चिल्ला कर तमाशा बना दिया था और लिंडा को जेल पर जाना पड़ा था। जिसके बाद उसे जेल में भी बहुत टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ा था, लेकिन तब उसकी जेलर फ्रेंड ने उसकी हेल्प की थी और तभी जॉय पैदा हो गई थी। और लिंडा बताती है कि कैसे इतने सालों तक मिस्टर एबेल की ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें नहीं मिली। जिसके बाद अब जॉय बड़ी हुई थी तो उसने जॉय को अच्छे फ्यूचर के लिए उसे बैरन के पास भेजना सही समझा। जॉय बोलती है कि पापा मॉम को ब्लेम मत करो, वो मुझे सिर्फ सेफ रखना चाहती हैं। बैरन बोलता है कि मैं केस दोबारा खोलूंगा, मेरी बेटी की माँ कोई क्रिमिनल नहीं हो सकती। जिसके बाद असिस्टेंट सारी इंफॉर्मेशन निकालता है और बताता है कि लिंडा पर लॉसन के मर्डर के चार्जेस लगे हैं, लेकिन उसने अभी इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला। ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर अंदर रहना चाहती है ताकि सेफ रहे। तो बैरन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सोचता है कि शायद लिंडा उसे छुप रही है और असिस्टेंट को केस रीओपन करने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में ये बात आकर विवी अपने पापा को बताती है और बोलती है कि हमें वो चाबी नहीं मिली, अगर लिंडा बाहर आ गई तो कंपनी हाथ से निकल जाएगी। तो मिस्टर एबेल प्लान बनाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंडा जेल से बाहर आकर बहुत ही खुश थी। तभी उसे मिलने बैरन आता है और ताना मारता है कि देखो मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत हो गई है। जिसके बाद लिंडा उसे थैंक यू बोलती है तो बैरन बहुत ही रूडली बात करता है कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी बेटी की माँ मर्डरर ना कहलाए। फिर वो लिंडा से कहता है कि कमिटमेंट लेटर साइन करो, जॉय तुमसे छिन जाएगी। लिंडा कहती है कि मैं साइन करूंगी, तुम जॉय को हर्ट नहीं करोगे, मुझे पता है। बैरन गुस्से में बोलता है कि तुमने मुझे छोड़ा था, ट्रस्ट किया था कि तुम कभी नहीं जाओगी। लिंडा रोती है कि मैं सिर्फ तुम्हें सेफ रखना चाहती थी। बैरन बोलता है कि अब जॉय से मिलने के लिए मेरी परमिशन चाहिए होगी। तो लिंडा मान जाती है और वो चली जाती है। तो बैरन को भी बुरा लगता है। बाहर तभी जॉय आती है और बोलती है कि मॉम क्या आप अपसेट हो, आपके दिए हुए की अभी भी मेरे पास है। लिंडा वो लेकर बोलती है कि जॉय अब तुम पापा की बात सुनना, जो मैं कर रही हूँ वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है। जॉय कहती है कि मॉम प्लीज मत जाओ, मैं पापा से कहती हूँ कि आपको यहाँ रहने दें। पर लिंडा जाने लगती है जिससे जॉय बहुत ही रोती है और बैरन भी। नेक्स्ट सीन में एक क्लब में कंपनी का शेयर होल्डर की मीटिंग चल रही थी। तो तभी वहाँ पर मिस्टर एबेल और
और विवी आते हैं तो लिंडा शॉक्ड होती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन विवी आकर बकवास करने लगती है कि लगता है कि तुम्हारे बहुत चाहने वाले हैं जो तुम इतनी जल्दी जेल से बाहर आ गई हो, और उस पर घटिया इल्जाम लगाने लगते हैं। तो लिंडा गुस्से में उस पर वाइन डाल देती है। तो मिस्टर एबल भी शेयर होल्डर्स को वार्न करते हैं कि वो लोग लिंडा की बातों में ना आए, लेकिन वो लोग लिंडा को एक चांस देने के लिए मान जाते हैं और बोलते हैं कि आप दोनों में से जो भी कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाएगा वही सीईओ बनेगा। तो अंकल बोलते हैं कि मेरे पास अपने शेयर्स के अलावा और 10% शेयर्स भी हैं। अब मैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ और कंपनी मेरे कंट्रोल में होगी, और अकड़ दिखाकर वो चले जाते हैं। जिसके बाद लिंडा मिस्टर रेवन से रिक्वेस्ट करती है कि मिस्टर रेवन, ये कंपनी मेरे पापा की मेहनत का नतीजा है, आप एक बार मेरा प्रोजेक्ट देख लीजिए, लेकिन वो इग्नोर करके चले जाते हैं। जिसके बाद वो दूसरे इन्वेस्टर के पास जाती है, पर मिस्टर मोल्ले बोलता है कि मैं एक्स कॉन्विक्ट्स के साथ काम नहीं करता। लिंडा बोलती है कि मैं गिल्टी नहीं थी, अब मैं इनोसेंट डिक्लेयर हो चुकी हूँ, प्लीज एक बार प्रोजेक्ट देख लीजिए, लेकिन वो नहीं मानते। तो लिंडा अपसेट होकर रोने लगती है और अपने आप से बोलती है कि पापा, मैं जॉय को और आपकी कंपनी को बचा नहीं पाई, पर मैं हार नहीं मानूंगी। जॉय अब भी मेरा इंतजार कर रही है। तभी उसे याद आता है कि बैरन भी एक बड़ी कंपनी में काम करता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बैरन एक बहुत ही रिच और पावरफुल फैमिली से था, इसीलिए वो उसे हेल्प मांगने का डिसाइड करती है। लिंडा मिस्टर बैरन का शेड्यूल मंगवाती है। सेक्रेटरी बोलता है कि वो आज रात 8 बजे नाइट क्लब रूम V10 में होंगे, क्योंकि बैरन ने जानबूझकर उसके सारी इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया था ताकि वो उसके पास आए। बैरन बोलता है कि मैं हेल्प करने नहीं जा रहा, सिर्फ देखने जा रहा हूँ। यहाँ लिंडा एड्रेस पर आती है तो जॉय उसे देख लेती है और भाग जाती है उसके पीछे। तो सर्वेंट फोन करके बैरन को बताता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। बैरन गुस्से में बोलता है कि सब जॉय को ढूंढो, अगर उसे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम सबकी होगी। जब लिंडा क्लब पहुँचती है तो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि क्या मिस्टर बैरन यहाँ पर हैं, तो वो उसे अंदर भेजते हैं, लेकिन वहाँ वो गलत रूम में ले जाते हैं जहाँ विवी अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर सू के साथ थी और लिंडा को उकसाती है कि कुछ भी कर लो, कंपनी हमारी होगी। लेकिन लिंडा बोलती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, और फिर वो जाने लगती है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और विवी उसे जबरदस्ती नशे वाली ड्रिंक्स पिलाने लगती है। तो लिंडा उसे काट लेती है, तो विवी उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉय आ जाती है और अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने लगती है। तो विवी मिस्टर गू को बताती है कि अगर आपको वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी चाहिए तो आप इस बच्ची से ले सकते हैं। तो मिस्टर सू भी जबरदस्ती लिंडा के कपड़े निकालता है, जिसे देखकर जॉय उसके हाथ को काट लेती है। जिसके बाद लिंडा उसे संभालती है और सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, और यहाँ मिस्टर सू गुस्से में आकर उन्हें बॉटल से मारने वाला था। तभी वहाँ पर बैरन आ जाता है, जिससे वो डर जाता है क्योंकि वो बैरन को जानता था। असिस्टेंट जल्दी से जॉय को उठा लेता है और बैरन लिंडा को, जिसके बाद वो मिस्टर सू पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो विवी उसे बदतमीजी करने लगती है कि तुम फिर से आ गए, लेकिन इस बार मिस्टर सू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो मिस्टर सू उसे चुप रहने को बोलता है और थप्पड़ मार देता है कि ये बैरन ग्रुप के सीईओ हैं, जिससे विवी और लिंडा भी शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर सू माफी मांगने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, और वो सारे ब्लेम विवी पर डाल देता है कि इसने बोला था, लेकिन विवी सबको पकड़ने को बोलता है और मिस्टर सू के हाथ काटने को बोलता है, जिससे मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। तो लिंडा रोकती है कि ये काम मैं खुद करना चाहती हूँ, और चाकू से मिस्टर सू के हाथ पर मारती है कि कोई भी मेरी चीज को हाथ नहीं लगा सकता। तो विवी ये देखकर भागने लगती है, लेकिन लिंडा उसे पकड़ लेती है, जिससे डर कर वो माफी मांगने लगती है कि सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन लिंडा उसे चाकू दिखाकर डराती है, तो वो बेहोश हो जाती है। गार्ड्स दोनों को उठाकर ले जाता है। तो बैरन लिंडा से पूछने लगता है कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही धमकाती हो। तो वो टर्न होकर रोते हुए पूछती है कि क्या तुम सच में बैरन ग्रुप के सीईओ हो। तो वो हाँ बोलता है। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था, जबकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं डर गई थी कि वो लोग तुम्हें हर्ट करेंगे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन तुमने मुझसे सच छुपाया। अगर तुम बता देते तो आज हम लोग साथ में होते और मुझे इतना सफर नहीं करना पड़ता। इतना बोलकर वो थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। तो बैरन को तो कुछ भी समझ नहीं आता और वो असिस्टेंट आते ही उसे पूछने लगता है कि पता करो कि कुछ साल पहले क्या हुआ था, लिंडा ने आखिर ऐसा क्यों बोला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंडा थर्ड में एक कंपनी के बाहर इन्वेस्टमेंट के लिए वेट कर रही थी। हाथ काफी
काफी ठंडे हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक डिटर्मिनेशन था और ये सब दूर से असिस्टेंट और बैरन देख रहे थे। तो असिस्टेंट को चिंता होती है और वो बोलता है कि क्या आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे। तो बैरन बोलता है कि उसे पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे पास हेल्प मांगने नहीं आई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है। तो असिस्टेंट बोलता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। लिंडा के पास एक छोटी लड़की आई और बोलती है कि आंटी, आपका हेयर पिन बहुत ही सुंदर है, क्या मैं अपना स्कार्फ देकर इसे ले सकती हूँ। लिंडा मुस्कुराकर बोलती है कि पसंद आया है तो ले जाओ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लड़की तुरंत बोलती है कि पर मेरी मॉम कहती है कि बिना पूछे कुछ भी नहीं लेना चाहिए, अगर आप स्कार्फ नहीं चाहती तो मैं हेयर पिन भी नहीं लूंगी। लिंडा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और हेयर पिन उसके हाथ में थमा देती है। तो वो बच्ची उसे स्कार्फ देकर चली जाती है जो उसे बैरन के कहने पर दिया था, और हेयर पिन लेकर बैरन को देती है जो लिंडा की केयर करता था पर दिखाना नहीं चाहता था। जिसके बाद लिंडा एक होटल में एक आदमी से मिलने जाती है, तो विवी उसका पीछा करते हुए वहाँ भी आ जाती है और सोचती है कि अगर वो ये बैरन को बता दे तो मजा आ जाएगा। तो लिंडा जिस आदमी से मिलने आई थी वो उसके पापा के एम्प्लॉय थे जो कि एक लॉयल पर्सन थे। मिस्टर वेस्ट एक फाइल निकालते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पापा के बाद मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ये वो सब रिकॉर्ड्स हैं जो मिस्टर एबल ने कंपनी में किए हैं, शायद तुम्हारे काम आ जाएं। यहाँ बैरन ऑफिस में बैरन काम कर रहा था, तो वे उसे सीसीटीवी फुटेज भेजती है, जिसे देखकर बैरन को गुस्सा आ जाता है कि लिंडा किसी एडमाई से मिलने गई है, और वो सीधा उसके पास जाता है और वो लिंडा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लिंडा पलट कर बोलती है कि मुझे तुमसे ये सवाल पहले पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बैरन गुस्से से बोलता है कि एक बूढ़े आदमी के साथ रूम में जाने का क्या मतलब है। लिंडा का चेहरा बहुत ही तप जाता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी जिंदगी से मैं कब की निकल चुकी हूँ। बैरन गुस्से से उसे किस करता है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे वो और भी गुस्सा करता है कि तुम ये सब किसी और के साथ कर सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। जिस पर लिंडा हाँ बोलती है। तो बैरन बोलता है कि कितना चाहिए तुम्हें। लिंडा बोलती है कि 1 बिलियन। बैरन थोड़ा हंसकर बोलता है कि तुम इतनी भी कीमती नहीं हो। लिंडा बोलती है तो फिर मुझे परेशान मत करो। वो पलटकर निकलने लगती है, लेकिन बैरन बोलता है कि मैं तुम्हारा आखिरी सहारा हूँ, बाहर जाने की हिम्मत मत करना। लिंडा बोलती है कि मैं किसी से भी पैसे ले सकती हूँ, तुमसे नहीं। बैरन बोलता है कि तुम जानती हो कि मैं ही तुम्हारा असली सपोर्टर हूँ, फिर मेरे पास क्यों नहीं आई। लिंडा बोलती है क्योंकि मैं तुमसे दूर रहकर जीना सीख चुकी हूँ और तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, और फिर वो चली जाती है। तो बैरन चिल्लाता है कि ये रिश्ता इतना इजीली खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैरन गुस्से से रेस्टोरेंट में बैठा था जब असिस्टेंट वहाँ पर आता है और बताता है कि बॉस मिस लिंडा को कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिला। बैरन पलटकर गुस्से में बोलता है तो क्या हुआ, तुम क्या चाहते हो कि मैं उसकी मपापा करूं? और फिर वो बोलता है कि इसीलिए तो मैंने पहले ही 500 मिलियन मिस्टर एबल को दे दिए ताकि वो शर्त जीत जाए। असिस्टेंट हैरान होकर बोलता है कि आप एबल को सपोर्ट कर रहे हो। बैरन बोलता है कि लिंडा ने ही तो कहा था कि वो पीसफुली अलग होना चाहती थी। अब देखना चाहता हूँ कि जब सब उसे कॉर्नर करेंगे तो वो कितना ब्रेव बनती है। असिस्टेंट बोलता है कि आप पागल हो गए हो। तो बैरन गुस्से से बोलता है कि उसने मुझे पहले धोखा दिया, फिर भी ये एटीट्यूड रखती है वो। अगर वो माँ पापा मांगे तो मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन वो एक होटल गई थी एक बुढ़े आदमी के साथ। तो असिस्टेंट बोलता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, वो उसके पापा के असिस्टेंट हैं और उस लड़की को बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रूम में गई थी, लेकिन सोचिए आपको ये किसने बताया? उस विवी ने। वो हमेशा ट्रबल क्रिएट करती है। बैरन गुस्से में बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसने बताया, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो एक बुढ़े आदमी के साथ होटल गई थी, ये फैक्ट है। तो असिस्टेंट समझाने की कोशिश करता है कि बॉस कोई भी बेवकूफी मत करिए, मैं अभी पूरी बात पता कर रहा हूँ, हो सकता है कि कहानी में कुछ और हो। बैरन बोलता है कि कुछ और, तो उसने खुद क्यों नहीं बताया? अगर कुछ होता तो वो बोल देता। साफ है कि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, वो कभी नहीं चाहती मेरे साथ रहना। जिसके बाद वहाँ पर बैरन लॉसन को कुछ लोगों के साथ देखता है जो बातें करते हैं कि क्या तुम इस बार पकड़े गए हो। लॉसन हंसकर बोलता है कि डॉक्टर ने जो डिसेबिलिटी रिपोर्ट दी थी वो एबल ने उसे पैसे देकर बनवाई थी, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, मैं बस अनजान बन जाऊंगा। तो वहाँ पर लॉसन का फ्रेंड सारी स्टोरी बताता है कि कैसे मिस्टर एबल ने लिंडा को जबरदस्ती लॉसन से शादी करने पर मजबूर किया। उसने अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार किया कि जब उसका दिल टूटा तो उसने लॉसन को चाकू मार दिया, लेकिन असल में
लॉसन ने खुद को चाकू मारा और ब्लेम उस पर डाल दिया और ये सब बैरन भी सुने जा रहा था। तभी लॉसन हंसकर बोलता है कि लिंडा बहुत ही सीधी है, उसका बॉयफ्रेंड तो उसे गप का छोड़ चुका है। मुझे अब अफसोस है कि मैंने उसके साथ सोने का मौका गवा दिया। उसका चेहरा, उसका जिस्म सोच के ही मजा आ जाता है। अगर एबल का पैसा बीच में ना होता तो मैं उसका पूरा मजा लेके उसे हैंड ओवर करता। बैरन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है जब लॉसन बोलता है कि सुना है कि लिंडा एबल ग्रुप में फेमस होने वाली है, तो उसे बांध के रख दो, फिर मैं उससे जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं। तो बैरन उठकर लॉसन को एक घूंसा मारता है। यहाँ लिंडा मीटिंग में बोलती है कि मेरे पापा ने ये कीज मुझे दी थी और कहा था कि सीईओ बनने के बाद ही यूज करना। सीक्रेट रूम का कोर टेक्नोलॉजी इसमें है। तभी एक शेयर होल्डर बोलता है कि लिंडा के पापा ने अगर अपनी बेटी पे भरोसा किया है तो सीईओ वही बनेगी। तभी मिस्टर एबल आकर बोलते हैं कि रुको, पहले बेट का रिजल्ट आने दो। जो भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाएगा उसे 5% शेयर्स मिलेगा और वही कंपनी का पीक तक ले जाएगा। और बोलते हैं कि मैंने सील ग्रुप के सीईओ से 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लिया है और अब से मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। लेकिन लिंडा उन्हें रोकती है कि मैंने अभी हार नहीं मानी। तो मिस्टर एबल बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन बहस से कुछ भी नहीं होगा। तुम 6 साल से गायब थी, क्या तुम्हें कंपनी संभालनी आती भी है? लोग तुम पर ट्रस्ट कैसे करेंगे? एक और शेयर होल्डर बोलता है कि सॉरी यंग लेडी, एबल ग्रुप हम सब की जिंदगी है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो विवी भी बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो स्पॉन्सर के साथ टाइम स्पेंड करके पॉकेट मनी लेती। जब सब उसे सुनाने लगते हैं तो लिंडा एक फाइल उठाकर बोलती है कि जरा ये देखो, फिर देखेंगे कि कौन हंसता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं जब वो बोलती है कि पापा के जाने के बाद से मिस्टर एबल कंपनी का पैसा चुपके निकाल रहे थे, हम कर्जे में डूब रहे हैं और ये सब शेयर होल्डर के पैसे से लग्जरियस जिंदगी जी रहे हैं। तो सब शॉक्ड हो जाते हैं और लिंडा बोलती है कि मुझे सब पता है और ये भी कि सेल ग्रुप तभी इन्वेस्ट करेगा जब तुम उन्हें हमारा कोर टेक्नोलॉजी दे दोगे। तो एक शेयर होल्डर चिल्लाकर बोलता है कि तुमने कंपनी बेच दी, तुमने सबको धोखा दिया। मिस्टर एबल बोलते हैं कि मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, लेकिन वो नहीं मानते और बोलते हैं कि आपने कंपनी को बेच दिया, हमने इग्नोर किया और अब सीईओ बनने का सपना देख रहे हो, पैसा वापस करो और कंपनी छोड़ दो। तभी एक और असिस्टेंट दौड़ के आता है और बोलता है कि ब्रेकिंग न्यूज, बैरन ग्रुप ने हमारी कंपनी में 500 मिलियन इन्वेस्ट किया है। सब हैरान हो जाते हैं और तभी लेटर आता है कि बैरन मिस्टर एबल को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए मिस्टर एबल प्राउडली बोलता है कि बैरन ने मुझे सपोर्ट किया है, अब मैं ही सीईओ बनूंगा। लिंडा चुपचाप खड़ी हो जाती है, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे कि बैरन ने उसे फिर से हर्ट किया। तभी लिंडा भी बोलती है कि लिंडा तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचेगा, घर से निकाली गई हो तुम, अब कुत्ते जैसी भटकोगी। लिंडा रोती हुई बोलती है कि बैरन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी एक शेयर होल्डर बोलता है कि ये 600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, अगर कोर टेक अब्रॉड चला भी गया तो भी हम सेफ हैं। मिस्टर सील चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी यहीं यूज हो। तभी मिस्टर एबल बोलते हैं कि लिंडा के पापा चाहते थे कि ये टेक्नोलॉजी सबके माँ पापा करे, अगर हम इसे छुपा के रखेंगे तो क्या उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा। सब चुप हो जाते हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये कंपनी के सीईओ ऑफिशियली मिस्टर एबल हैं। एक शेयर होल्डर लिंडा से बोलता है कि कंपनी के फ्यूचर के सोचने के लिए धन्यवाद, आप प्लीज सेफ की को दे दो और ग्रुप छोड़ दो यहाँ से। लेकिन लिंडा देने से मना करती है कि ये मेरे पापा की कंपनी है तो मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। लेकिन विवी अपने पापा से बोलती है कि ये ऐसे नहीं मानेगी और वो दोनों मिलकर उससे कीज छीनने लगते हैं और विवी उसके पॉकेट से कीज ले लेती है। तो मिस्टर एबल बोलते हैं कि तुमने मुझे इतने सालों तक परेशान किया, लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारा किस्सा ही तमाम करता हूँ और चाकू से उसे मारते हैं। तभी वहाँ पर बैरन आ जाता है और लिंडा को संभालता है। तो लिंडा उसे ब्लेम करने लगती है तो वो सॉरी बोलता है कि ये सब मेरी गलती है और उठकर हॉस्पिटल ले जाता है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं कि मिस्टर बैरन लिंडा की साइड क्यों ले रहे हैं। और एबल भी डर जाता है कि कहीं बैरन उसके अगेंस्ट ना हो जाए, इसीलिए वो चुपचाप भागने लगता है। लेकिन असिस्टेंट आकर उसे पकड़ लेता है कि तुमने मिसेस बैरन को हर्ट किया है। तो एबल हंसने लगता है कि कौन मिसेस बैरन, जिस पर असिस्टेंट बताता है कि लिंडा मिसेस बैरन है और मिस्टर बैरन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है और असिस्टेंट उन्हें धमकी देता है कि आज जिसने भी मिसेस बैरन को परेशान किया है उनकी खैर नहीं। और गार्ड्स मिस्टर एबल को पकड़ लेते हैं और असिस्टेंट उनसे कीज ले लेता है। हॉस्पिटल में बैरन अपनी हरकत
हरकतों पर रिग्रेट कर रहा होता है और लिंडा से सॉरी बोलता है, अपनी गलती सुधारने के लिए एक चांस मांगता है। तभी लिंडा को होश आता है तो बैरन तुरंत झुककर बोलता है कि लिंडा तुम जाग गई हो, ध्यान से। लिंडा धीरे से उसकी तरफ देखकर बोलती है कि उस वक्त तुमसे अलग होना मेरी मजबूरी थी, पर अब एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज किसी और के माँ पापा मत करो मेरे पापा की कंपनी छीनने के लिए। बैरन कहता है कि मैं नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। मैं कीज वापस ले आया हूँ और जो लोग तुम्हें चोट पहुँचाएंगे उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगी तो अपना बदला ले लेना। और हाँ, कंपनी के बोर्ड ने सीईओ के लिए तुम्हारा नाम मंजूर कर लिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारा साथ देने की। तुम्हारे पापा की कंपनी सिर्फ तुम्हारी ही रहेगी, कोई तुमसे वो नहीं छीन सकता। लिंडा बोलती है कि ये मेरे पापा का काम है, मिस्टर बैरन का उनके लिए थैंक यू। बैरन उसकी तरफ देखकर दुखी होता है और बोलता है कि लिंडा ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें निराश किया है। मुझे पता नहीं था कि वो लोग मेरी जान की धमकी देकर तुम्हें डरा रहे थे। अगर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता कि मैं कौन हूँ तो ये सब कभी भी नहीं होता। ये मेरी गलती है। लिंडा बोलती है कि जेल के 5 साल मैंने कभी भी अपने फैसले पर पछतावा नहीं किया। मैं हमेशा हमारे वक्त को याद करती थी, वो बहुत ही अच्छे थे। पर जब मुझे पता चला कि तुम कौन हो तो लगा जैसे मैं सबसे बड़ी मजाक थी। मेरा त्याग सिर्फ मुझे ही छू सका। तुम्हारे लिए तो ये छोटी मोटी सी दिक्कत थी, आसानी से हल होने वाली, जिसकी कोई भी अहमियत नहीं थी। बैरन का दिल भारी हो जाता है। वो कहता है कि नहीं लिंडा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसका बोझ मेरे दिल पर है। मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। मुझे एक मौका दो, मैं अपनी जिंदगी तुमसे प्यार करने और तुम्हारा ख्याल रखने में बिता दूंगा। हर एक पल तुमसे माफी मांगता रहूंगा। लिंडा बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं थक गई हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। बैरन उसकी बात समझ जाता है और धीरे से बोलता है कि ठीक है, अच्छे से आराम करो। थोड़ी देर बाद जॉय हॉस्पिटल रूम में आती है। वो प्यार भरी नजरों से बैरन की तरफ देखकर बोलती है कि पापा मॉम कैसी हैं? बैरन कहता है कि मॉम होश में हैं, आराम कर रही हैं वो। जॉय पूछती है कि मैं अंदर जा सकती हूँ मॉम के पास? बैरन थोड़ा झिझक कर बोलता है कि जॉय, पापा से गलती हो गई है, मॉम गुस्सा है उन पर। क्या तुम मॉम से कह सकती हो कि वो पापा को माफ कर दें? जॉय सर हिलाकर बोलती है कि मॉम कहती है कि अगर कोई गलती करे तो उसे सुधारना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए उसकी, तभी वो अच्छा बच्चा कहलाता है। पापा को अपनी गलती का सामना खुद करना होगा। जॉय कुछ नहीं कर सकती। जॉय हल्के से हाथ पकड़कर कहती है कि अगर मॉम पापा के हाथ पर मारेंगी तो जॉय उसे ठीक करेगी। बैरन कहता है कि मॉम ने सही सिखाया है, पर पापा ने जॉय को जेल में बड़ा किया। क्या आप उसके लिए मुझे दोष देते हो? जॉय थोड़ा रुक कर कहती है कि मैं आपको ब्लेम नहीं करती। जेल में एक आंटी ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मॉम ने भी कभी आपको दोष नहीं दिया। बैरन बोलता है कि वो पहले की बात थी, अब मॉम पापा को नहीं चाहती। शायद पापा ने मॉम को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। जॉय बोलती है कि मुझे मॉम से मिलना है और भागकर चली जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? लिंडा मुस्कुराते हुए बोलती है कि मॉम को दर्द नहीं है, वो जल्दी हॉस्पिटल छोड़ देंगी। जॉय पूछती है कि क्या पापा ने फिर से कुछ गलत किया है? लिंडा नजर चुराकर बोलती है कि पापा ने फिर गलती की, मॉम उसे माफ नहीं कर सकती। पर अगर मॉम माफ नहीं करती तो जॉय को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किसके साथ रहेगी, पापा या मॉम के साथ। जॉय थोड़ा सोचकर कहती है कि बस एक चुनूं। पापा, मॉम, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा सब मुझसे प्यार करते हैं। आगे से मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को मैं मॉम के साथ रहूंगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को पापा के साथ और वीकेंड ग्रैंड पा, ग्रैंड माँ के साथ। लिंडा इमोशनल होकर बोलती है कि स्वीटी आई लव यू और उसे हक कर लेती है। बाहर से ये सुनकर बैरन भी दुखी हो जाता है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डांट दो या मार लो, पर मुझसे दूर मत रहो। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है कि बॉस, मैंने कहा था कि कुछ गलत मत करो, पर आपने नहीं सुनी, और टॉन्ट मारता है कि किसी ने कहा था कि मेरे डिक्शनरी में रिग्रेट नाम का शब्द नहीं है। तो बैरन उसे घूरकर चला जाता है। जिसके बाद असिस्टेंट जॉय को देखकर बोलता है कि ये लड़की, मैं इतना अच्छा हूँ कि इसके साथ फिर भी ये मुझे वक्त नहीं देती। रात को हॉस्पिटल में बैरन लिंडा के पास ही बैठा था। जब उसे होश आता है तो वो अपना हाथ छुड़ाती है और वॉशरूम जाने लगती है तो बैरन उसे उठा लेता है। तो लिंडा गुस्से में बोलती है कि मुझे नीचे उतारो। बैरन मना करता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम उठ नहीं सकती, जख्म पर असर पड़ेगा, बाथरूम जाना है या बिस्तर पर रहना है, तुम डिसाइड करो। लिंडा कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से और वापस मत आना, मैं कल से नर्स की हेल्प ले लूंगी। बैरन सीरियस टोन में बोलता है कि कोई नर्स तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी बिना मेरी परमिशन के। लिंडा चीखकर बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? बैरन कहता है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम माफ करो या ना करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहाँ असिस्टेंट जॉय के
साथ था और बोलता है कि इस बार बेस्ट टॉनिक लाया हूँ, तुम्हारी मॉम इससे जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन तभी कोई पीछे से जॉय को किडनैप कर लेता है। असिस्टेंट भागकर बैरन को बताने आता है तो वो ये सुनकर शॉक्ड होता है। यहाँ मिस्टर सू और विवी ने जॉय को किडनैप किया था और मिस्टर सू उस पर गुस्सा निकाल रहे थे और मिस्टर सू जॉय को बोलता है कि तुम्हारे पापा की वजह से मेरी ये हालत है और उसे मारने वाला था। लेकिन विवी चीख कर बोलती है कि रुको, अभी उसे मारने का टाइम नहीं आया है, अगर अभी ये मर गई तो पैसे कैसे मिलेंगे। तो मिस्टर सू बोलता है कि पैसे का क्या करूं जब मैं अपाहिज हो गया हूं, अब मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है। विवी बोलती है कि पागल हो गए हो, एक बार बैरन का पैसा मिल गया तो देश को छोड़ देंगे, बेस्ट डॉक्टर ढूंढ लेंगे तेरे लिए। तो मिस्टर सू बोलता है कि कौन मुझसे शादी करेगा, क्या तुम मेरे साथ रहोगी, बच्चे पैदा करने होंगे, मेरी देखभाल करनी होगी। तो विवी उसे शांत करती है। जॉय तब बोलती है कि मैं बताऊंगी कि पैसा कहाँ रखा है, छोड़ो मुझे। मिस्टर सू बोलता है कि क्या सच में पता है तुझे, तो चलो अभी चलते हैं। लेकिन विवी रोकती है कि ये तुम्हें पागल बना रही है। तो मिस्टर सू उसे मारने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बैरन लिंडा के साथ पहुँच जाता है। वो जॉय को देखकर चीखती है। जॉय रोती है कि मॉम डैड मुझे डर लग रहा है। बैरन सामने आकर बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो विवी अपने पापा को छोड़ने को बोलती है और उससे 10 बिलियन का पैसा मांगती है। तो लिंडा भी डर कर बैरन से रिक्वेस्ट करती है, इसीलिए वो एबल को लेकर आता है और पैसा भी दे देता है। तो वो लोग पैसा चेक करते हैं, जिसके बाद बैरन उन्हें जॉय को छोड़ने को बोलता है। लेकिन विवी नहीं मानती कि हमें यहाँ से सेफ निकलना है, इसीलिए हम इसे नहीं छोड़ सकते। तो लिंडा बोलती है कि जॉय को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वो लोग ये सुनकर मान जाते हैं और लिंडा जाने लगती है। तो बैरन उसे रोकता है और खुद को ऑफर करता है, जिससे मिस्टर सू उस पर गुस्सा करता है कि हाँ मुझे तुमसे बदला भी लेना है। लिंडा उसे रोकती है तो वो बोलता है कि अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम जॉय के साथ अच्छी लाइफ जीना, जिससे लिंडा इमोशनल हो जाती है। तो बैरन उसे हक करके लास्ट टाइम अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलता है और उनके साथ जाने लगता है। तो वो जॉय को छोड़ देते हैं। असिस्टेंट जॉय को ले जाने को बोलता है, जिसके बाद मिस्टर सू बैरन को मारने लगता है। तो लिंडा बचाने जाती है पर असिस्टेंट उसे रोकता है। एबल मिस्टर सू को मारता है कि बेवकूफ, अगर तुम उसे मारोगे तो हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। और वो विवी को पैसे लेने को बोलकर बैरन को अपने साथ ले जाने लगता है। तो बैरन उन्हें पकड़ लेता है। तो वो विवी को लिंडा को मारने को बोलता है, इसीलिए विवी चाकू से उसे मारने जाती है। लेकिन बैरन आकर उसे बचा लेता है और उसे वो लग जाता है। तब सब डर जाते हैं। मिस्टर एबल और विवी पकड़े जाते हैं, जिसके बाद वो लोग बैरन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तो असिस्टेंट लिंडा को संभालता है और तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और पूछने लगते हैं। तो असिस्टेंट बोलता है कि बॉस का ऑपरेशन चल रहा है और वो लिंडा का इंट्रोडक्शन देता है। तो लिंडा उन्हें सॉरी बोलती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन वो लोग उसे ब्लेम नहीं करते। जिसके बाद डॉक्टर्स बाहर आकर बताते हैं कि वो होश में नहीं है और पता नहीं कि कब आएंगे, जिसके बाद सभी की हालत खराब हो जाती है। लिंडा बैरन के पास थी। तो असिस्टेंट आकर बोलता है कि मेरे बॉस ने आपसे सच में प्यार किया, अगर आप मेरे बॉस से कभी नहीं मिलती तब भी एबल फैमिली तुम्हें फंसा के जेल भेज देती। जॉय चाहे उसकी बेटी होती या नहीं, एबल उसे छोड़ता नहीं। तुम्हारी जेल से निकलने से पहले ही उसे कुछ हो जाता। लास्ट टाइम जब बार में वो हुआ था, अगर मेरा बॉस नहीं होता तो वो आपको मार ही देते। तुम कभी अपनी कंपनी वापस नहीं ले पाती। मुझे पता है कि मेरे बॉस गलत थे अपनी आइडेंटिटी छुपाने में, पर अगर आपने थोड़ा सा भरोसा किया होता और उससे बात की होती जब सब कुछ हो रहा था, तो शायद आज सब कुछ ये अलग बात होती। दोनों की गलती है इसमें, सिर्फ उनकी नहीं। अगर दोनों ने एक दूसरे को समझाने की कोशिश नहीं की। तो लिंडा बोलती है कि मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम उसका थोड़ा ख्याल रखना। असिस्टेंट थोड़ा रिग्रेट करते हुए बोलता है कि क्या मैं ज्यादा हार्श हो गया, पता नहीं, पर जो कहना था वो कह दिया। बैरन की मदर बोलती है कि अगर मेरा बेटा होश में नहीं आया तो मैं भी जीना नहीं चाहती। बैरन के फादर बोलते हैं कि बैरन, मैंने अपने जीवन में बहुत मुश्किलें देखी हैं, पर तुम्हारी माँ और तुमने मुझे हमेशा संभाला है। अब तुम जॉय के बारे में सोचो, क्या तुम चाहते हो कि वो इतनी छोटी सी उम्र में अपने पापा को खो दे। बैरन की मदर बोलती है कि लिंडा, मैंने सुना है कि तुमने अभी तक उसे माफ नहीं किया। अगर उसने तुम्हारा इंतजार नहीं किया होता तो उसने कोई और शादी कर ली होती, तो जॉय का क्या
होता, तुम उस आदमी को जानती भी नहीं होती। अगर उसने जॉय के साथ बुरा बर्ताव किया होता तो। असिस्टेंट बोलता है कि अभी कुछ और बात करें, ये सब सुनने का वक्त नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती है कि वो अपनी बीवी और बेटी के जाने का गम लेकर ही उठेगा, उसका गुस्सा जानते हो ना तुम। तभी लिंडा जॉय को लेकर आती है। जॉय खुश होकर बोलती है कि डैड देखो, मैंने एक ड्राइंग बनाई है, ये आप हो, ये मॉम है और ये मैं हूँ। जॉय अम्यूजमेंट पार्क पर जाना चाहती है। मॉम ने बोला है कि अगर डैड उठ जाएंगे तो हम तीनों अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। लिंडा इमोशनल होकर सोचती है कि अगर तुम जाग गए तो मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ सब कुछ दोबारा शुरू करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉय पूछती है कि मॉम आज डिनर में क्या बना है। लिंडा बोलती है कि स्टर फ्राइड। पहले डैड ने बनाया था मेरे लिए, पर मैं कभी ट्राई नहीं कर पाई, लेकिन आज मैंने बनाया है उनके लिए। तभी फोन आता है और असिस्टेंट जोर से चिल्लाकर बोलता है कि हे, मेरे बॉस जाग गए, वो होश में आ गए हैं। जॉय खुशी से बोलती है कि मॉम डैड जाग गए हैं, चलो जल्दी करो। और सब लोग भाग के बैरन के पास जाते हैं, आंखों में आंसू और चेहरे पर एक नई उम्मीद के साथ। उसे ठीक देखकर लिंडा उसे हक कर लेती है, जिससे बैरन खुश हो जाता है और वो लोग एक हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। और इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।